अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को एक छोटे से लाइक करने से मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मेरे दिल से आप सबके लिए दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन। तो चलें बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। ये जिनकी स्टोरी है ये बताती हैं कि हम लोग चित्राल गए हुए थे और वहाँ पर एक गेस्ट हाउस में हमने स्टे किया हुआ था। ये कहती है कि हम एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए हुए थे और उस गेस्ट हाउस में सिर्फ मेरे कुछ क्लास फेलोज़ ही थे और वो सारा गेस्ट हाउस हम लोगों ने अपने लिए ही बुक करवा रखा था। संडे का दिन था, मेरे सारे बाकी जो फेलोज़ थे वो सारे निकले हुए थे कि चलो आज कहीं घूम फिर के आते हैं। वहाँ पर पास ही एक जगह थी तफरीह के लिए, वो सारे वहाँ पर गए हुए थे। मैं और मेरी फ्रेंड उस दिन से पहले दिन वहाँ पर होके आ गए थे, इसलिए हम लोगों ने घर पे ही स्टे करने का फ़ैसला किया, मतलब गेस्ट रूम में, और सोचा कि हम लोग यहीं पर रहते हैं और आराम करेंगे और कोई मूवी वगैरह देख लेंगे। वो सारे निकल गए सुबह सुबह, हम तब सो ही रहे थे। खैर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया हमने अपना एंजॉय किया, कुछ बनाया, कुछ स्नैक्स वगैरह, और उसके अलावा हमने अपनी मूवी देखी। लेकिन हमें उस घर में कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद हमें ऐसे लगता जैसे बाहर से किसी ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला हो। जब जाकर देखते तो वहाँ पर कोई भी ना होता। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मैं और मेरी फ्रेंड मूवी देखकर हम कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे कि हमारा दरवाज़ा बंद था। किसी ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। हमें लगा कि शायद बाकी फेलोज़ वापस आ गए हों, लेकिन हैरानगी भी थी कि इतनी खामोशी से ना कोई शोर हुआ ना कुछ और। ये तो अचानक दस्तक हो रही है दरवाजे पे, और उस गेस्ट हाउस में उस टाइम हम दोनों के अलावा था भी कोई नहीं। जब मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने मेरी फ्रेंड की तरफ हैरत से देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान थे और उसके चेहरे पर भी परेशानी के तासरात थे। अब हम दोनों डर चुके थे कि आखिर ये क्या माजरा है। थोड़ी ही देर बाद हमें इधर उधर से ऐसे सरगोशियों की आवाज़ सुनाई देने लगी जैसे कि इस कमरे में भी हमारे अलावा कोई और भी हो। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। उस गेस्ट हाउस का एक ही दरवाज़ा था जो कि वहाँ से काफ़ी दूर था। कुछ देर पहले ही हमने हॉरर फिल्म देखी थी। हमें कभी तो लगी हमारे दिमाग का वहम है, लेकिन चीज़ें कुछ ऐसे हो रही थी कि हमें महसूस हो रहा था कि यहाँ पे सच में हमारे अलावा कोई मौजूद है जिसको हमारा यहाँ मौजूद होना अच्छा नहीं लग रहा। हमने देखा कि बर्तन हमारे खुद ही उठ उठ के ज़मीन पर गिर रहे हैं और वहाँ से किसी औरत की बात करने की आवाज़ आ रही है, जैसे कि औरतें आपस में बैठकर सरगोशियों में बात कर रही हों। ये सारी चीज़ें हमारे लिए परेशानी का बाइस थी। हमने अपने बाकी फेलोज़ को कॉल की कि तुम लोग कब वापस आ रहे हो। उन्होंने कहा कि अभी हमें 1.5-2 घंटे लग जाएंगे वापस आते आते। मैंने और मेरी फ्रेंड ने इरादा किया कि चाबी उठा और निकल बाहर। हम लोगों ने मेन डोर की की उठाई और हम लोग बाहर निकल गए। हम लोग इतनी परेशानी में और इतनी घबराहट में जा रहे थे कि जाते जाते हमारे हाथ से वो चाबी भी गिर गई। उसके पास ही एक विंडो थी छोटी सी, हम लोगों ने वहाँ से जंप किया और हम लोग बाहर चले गए। हम में इतनी हिम्मत भी न थी कि हम लोग पीछे जाएं, जाकर वो चाबी उठाएं और उठाकर दोबारा आकर दरवाज़ा खोले और निकले बाहर। जब हमारे बाकी फेलोज़ आए हमने उन्हें सारी बात बताई तो जैसा कि होता है ऐसे जब सारे दोस्त इकट्ठे हों, वो हम पर हंसने लग गए और कहने लग गए कि जब तुम लोगों से मूवी बर्दाश्त नहीं होती तो तुम लोग देखा भी ना करो, तुम लोग अपने लेवल की मूवीज़ देखा करो, कोई फ़नी देख लिया करो। तुम लोगों को हॉरर मूवी देखने को किसने कहा था। लेकिन हम जानते थे कि ये सब मजाक नहीं है, हमने ये सारी चीज़ें वाकई बेयर की थी। खैर उनके साथ जैसे तैसे डरते डरते हम लोग भी वापस अंदर आ गए, लेकिन हम लोगों ने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि हम लोग कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, हमने यहाँ पर मज़ीद नहीं रहना और उस प्रोजेक्ट में अपने हिस्से का जो भी काम था आज रात रहते हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसी रात फिर हमारे साथ दोबारा ये हुआ कि जब हम लोग अपने रूम में आकर सो गए थे, हमें सोते सोते काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, तकरीबन 1:30 से 2 बज गए थे, क्योंकि हम अपने हिस्से का जो बाकी प्रोजेक्ट का काम था वो सारा कंप्लीट कर रहे थे। अपना काम कंप्लीट करके अभी हम लोग सोए ही थे कि अपनी दूसरी फेलोज़ की चिल्लाने की आवाज़ आई। उनका रूम हमसे 2 रूम छोड़कर था। जब बाहर जाकर देखा तो वो दोनों अपने कमरे से बाहर खड़ी थी। उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमारे रूम में अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि हमने अपने रूम में 2 औरतों का साया देखा है जो आपस में खड़ी एक दूसरे से बात कर रही हों, और हमारे रूम का मैट्रेस भी ऐसे हवा में उठ गया है जैसे कि किसी ने खुद ही से हवा में उठाया हुआ हो। हमें अपने रूम में किसी के चलने फिरने की आवाज़ें आ रही हैं। पहले तो सबको हमारी बातें सुनकर हंसी आ रही थी और सब हमें चिढ़ा रहे थे कि और देखो हॉरर मूवीज़, लेकिन अब सबको इस बात पर यकीन आ चुका था क्योंकि सबके साथ ऐसे कोई ना कोई छोटे छोटे वाक़यात ज़रूर हो चुके थे।
किसी को अपने कमरे में औरतों की सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी थी तो किसी के रूम के बर्तन खुद ब खुद गिरे थे। किसी के कमरे के डेकोरेशन पीस गिरे थे तो किसी के कपड़े गिरे थे। अब हम सब लोगों ने फैसला किया कि जैसे तैसे करके ये रात गुजारते हैं और कल सुबह सामान पैक करके यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन उस दौरान हमारे साथ जो अजीब चीज़ें हुई वो ये थी कि हमारी वहाँ से कीज़ गायब हो गई थी। शायद वो जो भी मखलूक थी वो हम लोगों को मज़ीद तंग करना चाह रही थी। हम नहीं जानते कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही थी, या हमें कौन सा पता था कि यहाँ पर कोई ऐसी दूसरी मखलूक भी है। लेकिन हम लोग अपने आप चाबियाँ ढूंढ रहे थे कि हमारी गाड़ी की कीज़ कहाँ गई हैं। हमें कोई एक की भी नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद हम लोगों को हमारे रूम की कीज़ मिल गई और हम लोग हैरान थे कि वो हमारे सामने ऐसे रखी हुई थी कि जैसे कभी गुमी ही ना हो। बस वो मखलूक हमें तंग करना चाह रही थी, उसका कोई और मकसद नहीं था। खैर हम लोग गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। अब भी वो वाक़या याद आता है तो हमारे दिल दहल कर रह जाते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक वाक़यात में से एक वाक़या था।